अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और ख़ुश हूँ। तो आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू का मज़ेदार सालन बनाने का तरीका। बिल्कुल नए तरीके से, ऐसा तरीका आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप जो है मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज जो है मैं आई हूँ अम्मी के घर और मैंने अपना व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं आई थी, कोई मसला हो गया था मेरे साथ। और ज़ाहिर है जब बहनें होती हैं तो कोई भी मसला हो तो बहनें एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है लाजमी से शेयर करती हैं। तो मैं भी अपनी बहन के पास आई थी, यानी मेरी छोटी सिस्टर जो अम्मी के यहाँ रह रही, तो मैं वहाँ आई थी। तो वो बना रही थी आलू का जो है सालन। मुझे ना उनके हाथ का सालन बहुत अच्छा लगता है, तो सोचा मैंने आपके साथ भी जो है ना ये वाला तरीका शेयर कर दूँ। आप भी याद करेंगे और इस तरह से पका के देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है। कोई ज़्यादा तरीका नहीं है, बस वो क्या करती हैं कि आलू को जो है ना हल्का सा ब्राउन करती हैं, उसके अंदर जो है ना मिर्च, यानी हरी वाली जो मिर्च होती है उसको, और लहसुन को, अदरक को थोड़ा सा पेस्ट बना के उसको भूनती हैं। फिर उसके बाद जो है टमाटर डालती हैं। उसके बाद जब टमाटर अच्छे से यानी कि आधे गले हो जाते हैं, फिर वो डालती हैं जी मसाला उसके अंदर। और मसाला ऐड करने के बाद जब वो अच्छी तरीके से भून जाता है तो उसके अंदर आलू डालकर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। थोड़ा सा अगर ग्रेवी रखनी हो तो फिर ग्रेवी कर देती हैं, और नहीं तो फिर अगर ऐसे आप भुने हुए भी खा सकते हैं, उनका भी अलग से टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ना जो मेरी सिस्टर वो बिल्कुल जो है थोड़ा सा इसका ग्रेवी रखेंगी, ताकि वो उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो बग़ैर यानी कि रूखे आलू नहीं खाते। वो कहते हैं हमें ना शोरबे के साथ ना रोटी लगा के खाना है, तो वो उनके लिए, उनकी वजह से जो थोड़ा सा इसको ग्रेवी बनाएंगी। तो यहाँ पे आप जो है साथ साथ हमारा तरीका देखते जाएँ। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको इंटरेस्टेड है कि मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी स्टोरीज़ बताऊँ, क्योंकि मैंने जो है अप्स एंड डाउन जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो अप्स एंड डाउन तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन मेरे साथ जितने हुए, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना करे, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुज़री हूँ। और अब भी जो है तो अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ और ज़िंदा हूँ। लेकिन जिस तरह मेरी हालत थी वो इतनी थी कि बाज़ औक़ात तो ऐसे लगता था कि मैं जो है अभी बस अभी के अभी ख़त्म हो जाऊँगी। तो मेरे घर वाले भी सारे परेशान होते थे, क्योंकि मैं यहाँ अकेली, जब शादी होकर यहाँ आई थी तो बिल्कुल अकेली थी यहाँ पर। अम्मी लोगों बिल्कुल यहाँ पे नहीं थे, ये तो अब आए हैं अम्मी लोग। तो मैं जो है अकेली थी, मेरे हस्बैंड होते थे साथ में, उसके साथ उनके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं होता था। और जो ये दौर मैंने गुजारा है वो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो मैं भी दुआ करती हूँ कि जहाँ भी जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं जिनके साथ भी ये मसले मसाइल हुए हैं, अल्लाह ताला उनको इन मसलों से आज़ाद करे और उनको निकाले। क्योंकि शादी के बाद जो है ना हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नया घर बनने वाला होता है और नया जोड़ा जो इंसान अपनी ज़िंदगी आबाद कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो ना वो नए तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ती है और नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको बताने की ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती आप लोगों को। तो हुआ यूँ कि पहले पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरे 2 बच्चे हुए थे। मेरी एक जो है बेटी है और एक बेटा है, माशाल्लाह से वो सी सेक्शन से हुए थे। और अल्लाह का शुक्र है इस दौरान मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ। यकीन करें मैंने कभी गोली नहीं, कोई टैबलेट नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। और मैं सारे घर के काम वगैरह भी खुद किया करती थी, मेरे साथ कोई भी मसला नहीं होता था। उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पर गांव में जो, क्योंकि दाइयाँ वगैरह होती हैं, तो उन्होंने मेरे साथ तो कुछ ऐसा किया कि मेरा केस जो है वो थोड़ा बिगड़ने लगा था, यानी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि पहली बेटी थी मेरी और मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा। और जैसे बड़े वगैरह बताते तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था और मुझे बहुत खौफ होता था। तो उसकी वजह से जो ना मुझे किसी ने भी नहीं बताया। फिर जब वहाँ मुझे हॉस्पिटल लेके उन्होंने कहा कि सी सेक्शन होगा, उसके बाद मेरी बेटी हुई। और मेरी बेटी होने के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से यानी कि अल्लाह नेमत दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा दिया, वो भी माशाल्लाह से ठीक हो, लेकिन हुआ तो वो भी सी सेक्शन से था, लेकिन बिल्कुल यानी जो बेटी के वक्त में जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उसके बाद जो है फिर मेरे साथ हुआ ऐसा कि बेटा मेरा तकरीबन था 2 या ढाई साल का होगा, इस तरह मुझे अच्छे से याद नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से मुझे प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद जो है 4 मंथ थे, यानी कि मुझे 4 मंथ्स हो चुके थे। और मुझे पता था कि जिस तरह एहतियात वगैरह होती है वैसे करते हैं, क्योंकि पहले 2 डिलीवरी जब मेरी थी, मेरे साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो इसके साथ ही वही ख्याल था मेरा कि कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी माशाल्लाह ठीक ठाक थी। तो अब भी वैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ना मुझे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ।
तो मैंने कहा शायद ये कोई मामूली सा पेन होता है जैसे होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं, वहाँ पे शायद ये थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो फिर हम वहाँ डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा हाँ कोई मसला नहीं है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, आप जो है ये मैं आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ, कमज़ोरी है थोड़ी सी, आपने ये वाली दवाइयाँ यूज़ करनी है। फिर वो दवाइयाँ लेकर हम शाम को जो है घर आए, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल विलेज में है बिल्कुल। तो वहाँ से जो है हम सीधा घर आए। घर आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए कैट कैसे है, और ये छोटा सा बच्चा है, इतना प्यारा है, हम कुछ कहते नहीं लेकिन इतनी ये शरीर है कि बीच में घुस घुस के जो है ना सब चीज़ों में घुसा रहता है और तंग करता है। हम इसे कुछ कहते नहीं है लेकिन बस शरारती बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ से है, तीसरा दिन है और यहाँ पे ना अम्मी लोगों के यहाँ आया हुआ है। तो फिर जब हम लोग घर वापस आ गए तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने उन दवाइयाँ वगैरह जिस तरह डॉक्टर ने कही थी मैंने वैसे ली, और खा पी के जो है उसके बाद कुछ दूध से लेनी थी, कुछ दूध के बगैर लेनी थी दवाइयाँ। उसके बाद जो है मैं आराम से लेट गई, और फिर एकदम से मुझे रात में इतना पेन स्टार्ट हुआ, इतना पेन स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिर है बिल्कुल डिलीवरी की तरह जो पेन था वो हो रहा था मुझे। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ, और फिर बस यही पता चला कि जो है मिसकैरेज हो गया। फिर हम फ़ौरन हॉस्पिटल गए। उस दौरान मुझे इतनी ब्लीडिंग हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी हुई थी कि जब हम हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता, ये मुझे बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया था कि जब हम हॉस्पिटल गए तो उसके बाद जो है ना वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी से ना आप इनको जो ब्लड की ज़रूरत है, इनका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा जा चुका है, और आप लोग ना जो फ़ौरन से ना ब्लड का बंदोबस्त करें। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जैसे कैसे करके, उनको चाहिए भी फ्रेश खून था। उसके बाद हम लोग बहुत भाग दौड़ की, मेरे हस्बैंड ने, खैर अल्लाह का शुक्र है 2 बोतल जो है वो ब्लड मिल गया था, और मेरे ग्रुप से रिलेटेड था, शुक्र है वो मिल गया। उसके बाद जो है फिर मुझे वो ब्लड लगा। फिर जब मुझे होश में आया तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरा कलर्स इतना येलो हो गया था जैसे बिल्कुल खून नहीं थे, ये अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी जो बच गई थी मैं। उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट होता रहा तो 4 मंथ का बेबी जो है वो मेरा चला गया, माशाल्लाह से वो मेरा बेटा था। और वो दिन मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि जब एक माँ की गोद हरी होने का टाइम होता है, यानी गोद में बच्चा खिलाने का टाइम होता है, माँ इतनी अजियत सहती है। और होता भी ऐसे कि जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, नहीं मुझे प्रेगनेंसी होती है, तो मुझे तकरीबन 4 मंथ जो है 4 मंथ पूरे जो है मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, और मैं कुछ खा भी नहीं सकती, पी भी नहीं सकती, और बहुत परेशान होती हूँ। ये 4 मंथ्स मैं निकालती हूँ, जो मुझे पता है या मेरे खुदा को पता होता है। तो बस उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 4 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जो है मेरे तकरीबन 7 यानी कि 8 जो हैं वो मिसकैरेज हुए। कोई 4 मंथ का था, कोई 3 मंथ का था। हालांकि मैंने बहुत इलाज किया, जिसने जैसे कहा मैंने किया। फिर किसी ने कहा फिर एक हाई बहुत अच्छी सी डॉक्टर थी, किसी ने कहा कि आप वहाँ जाएं। फिर जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अब की मर्तबा आपको जो प्रेगनेंसी होगी तो मैं आपका इलाज करूँगी प्रॉपर, यानी कि जिस तरह से होता है। उसके बाद आपको जो स्टिचेस लगेंगे, तो यूट्रस में जो है वो स्टिचेस लगेंगे। चलो हमने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो उसके बाद जो है, और मुसीबत ये थी, मसला ये था कि मैं यानी कि वक्फ़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, कोई ऐसा मसला। फिर हमने उस डॉक्टर से जो है जिस तरह उन्होंने कहा हमने वैसे दवाइयाँ वगैरह ली। और फिर क्या हुआ कि फिर 7 मंथ की जो है यानी 4 मंथ पे मुझे स्टिचेस लगे। उसके बाद भी मुझे प्रेगनेंसी जो है 7 मंथ में डिलीवरी होना शुरू हो गई। तो उसके बाद डिलीवरी पेन यानी होना शुरू हो गए। तो फिर मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले, उन्होंने स्टिचेस निकाले। उसके बाद में मेरी 7 मंथ की जो बेबी हुई, माशाल्लाह से मेरी बेटी थी। और उसके बाद वो तकरीबन 1 दिन ज़िंदा रही, फिर वो भी अल्लाह ताला के पास चली गई। तो ये मेरी कहानी थी। अगर आप तफसीलन मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको तफसीलन स्टोरी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है लाए थे बर्गर, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, और मैं वहाँ से सिस्टर के घर से वापस आ चुकी थी। और अब मज़े की बात देखें, जब मैं आगे से आई तो यहाँ पर भी मेरे पास आलू मटर आए हुए थे। वो भी बस वो आपसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो बर्गर लेकर आए हुए थे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं था, थोड़ी नाराज़गी चली, तो वो जो मनाने के लिए जो है मुझे थोड़ा से बर्गर लाए। तो चलें कोई नहीं, छोटी मोटी नाराज़गी अगर होती है ना, तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों में जब होता है तो फिर इससे ना ज़िंदगी थोड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो कभी कभी है ना ऐसा कर लेना चाहिए। तो खैर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो है
जब मैं उठती हूँ तो वो मुझे ज़रूर मनाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे आ चुके थे आलू और मटर। वहाँ सिस्टर के घर से जब मैं वहाँ गई थी तो वो भी आलू आलू बना रही थी, सिर्फ मटर नहीं थे उसमें। और जब यहाँ आई तो यहाँ पे जो है मटर आए थे। फिर मुझे रात का खाना जल्दी रेडी करना था क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया था, थोड़ी नाराज़गी की वजह से। और उन्होंने तो खा लिया था लेकिन मैंने ना कुछ नाराज़गी की वजह से नहीं खाया था क्योंकि दोपहर का सालन थोड़ा रखा था। उसके बाद मैंने सालन बनाया। सालन बनाने क्योंकि शाम को खाना, और मुझे भी ना बहुत सख्त भूख लग रही थी, बच्चों को भी, वो भी कह रहे थे जल्दी खाना बनाए। आज हमने जो है जल्दी सोना है क्योंकि फिर जो है ना कल रात भी हमारे मेहमान थे। जो मेरी सास माँ थी वो चली गई हैं और मेरे देवर थे वो चले गए थे। तो आज वो कह रहे थे, रात में ना कोई ऐसे मसले हो गए थे कि हमें रात काफ़ी देर तक जागना पड़ा था। तो अब क्योंकि मेरे देवर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो अब जो है ये सालन वगैरह बना के जो है हमने खाना खाना है। साथ साथ में मैंने कहा जल्दी जल्दी से रेडी कर लूँ और फिर आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।